8 चालक का है, छोटे वर्ग में, और आपने कहा इससे काफ़ी समय से आपका जुड़ाव रहा है सपा नगर से। इस तरह का सहयोग जो सामाजिक दृष्टिकोण से सहयोग करने का और यूनियन जो स्टैंड की बातें हो रही है, वो आप कहाँ तक सहयोग करेंगे? जो स्टैंड है वो तो सरकार ही देगी, प्रशासन ही देगा चिन्हित कर करके, वो तो हम लोग नहीं दे सकते। लेकिन हम अनुरोध करेंगे डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से या आरटीओ साहब से, जितनी भी सुविधाएं होती हैं अन्य शहरों में, बड़े शहरों में, वो सुविधाएं इनको भी मिलना चाहिए। इसे बहुत अच्छी बात इन्होंने कभी बुक दिया है कि परीक्षण, तो मैं भी, हमने कहा भाई हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, मैं अपने तरफ से सहयोग करूंगा। मुफ्त जो है इनका नेत्र जांच, इनका ब्लड की जांच, इनका बीपी है की जांच, दांत का जांच, ये कैंप लगा के मैं सहयोग करूंगा अपने तरफ से प्रशासन ये हॉस्पिटल की तरफ। हाँ बिल्कुल आपको। गाड़ी सर 10 साल पहले का कट गया है, उसके बाद भी यहाँ नोटिस जा रहा है। और एक समस्या और है सर कि जिनकी गाड़ियाँ घर पे हैं उनका चालान कट जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज के साथ ये प्रूफ है, इसके बाद भी चालान कट। इसके लिए सर क्या होगा? देखिए, जिसकी गाड़ी 10 साल पहले कट गई थी और उनके यहाँ टैक्स का नोटिस गया है, क्योंकि हमारे डेटा में नियम है कि आप चेसिस को आप एक रजिस्टर्ड कबाड़ी के यहाँ जब भी देते हैं तो वो चेसिस काट के देता है। तो हमारे यहाँ आप पंजीकरण निरस्त करने के लिए एप्लीकेशन देते हैं। तो ज़्यादातर जो है हमारे वाहन स्वामी इस चीज़ के मतलब अवेयर नहीं थे, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला। तो जिसकी भी जो भी समस्या है वो हमारे ऑफिस में आए और इंडिविजुअली उसको विशेष तौर से देख के उनकी समस्या का निराकरण किया जाएगा। तो सर वहाँ पे सुनने में आया कि कुछ दलाल है वो नहीं, ये सब आप हमसे मिलिए ना, ऐसे तो कुछ भी कहना कोई उचित नहीं। आप हमसे मिलिए, जिसका भी नोटिस आ रही है, जिसको समस्या है, अपने समस्या के साथ हमारे ऑफिस में आए, हमसे मिले और उनका निराकरण किया जाएगा। सर, रिक्शा चालकों की एक सबसे बड़ी समस्या जो स्टैंड की है, स्टैंड के बाद जो उनके परमिट की व्यवस्था होनी चाहिए, उसको लेकर के बड़े इशू है। नहीं, स्टैंड के लिए नगर पालिका से कहा गया है, क्योंकि ये शहर जो है पुराना शहर, उतनी जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, तो उसके लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। और अभी शासन से प्राइवेट स्टैंड के लिए अनुमति मिल गई है और हम लोग चाहते हैं कि प्राइवेट लोग भी जो है स्टैंड खोले, जिससे कि लोगों को सुविधा मिले। ठीक, वेतन कर किया जा रहा है, किन मुद्दों के साथ अधिकारियों की बातें बताई गई, क्या समस्याएं हैं आपके लिए? देखिए, ये अधिवेशन हमारा 38वां अधिवेशन है। वैसे तो हम हर साल करते रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में सरकार की तरफ से आरटीओ महोदय यहाँ पर पधारे। हम इनका स्वागत करते हैं और कई लोग हैं, हमारे शिक्षाविद हैं, पंडित कृष्णमोहन जी हैं, हमारे राजेश जी हैं। लेकिन जो प्रश्न है, अहम प्रश्न है ऑटो रिक्शा चालकों, ई रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड का, वह आजमगढ़ में स्टैंड अभी तक नहीं मिल पाया। लगातार 38-40 साल से लड़ाई चल रही है। समस्या तो इस बात की तब होती है कि स्टैंड नहीं रहता है, इसके बाद भी गाड़ी सड़क पर चलती है और इनके चालान होते हैं। तो जब चालान होते तो यह कहा जाता है, चालान होते तो कहा जाता है कि साहब ये नो पार्किंग खड़े थे। मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्किंग कहाँ है? अगर नो पार्किंग आप चालान करते हैं तो आपकी पार्किंग कहाँ, पहली बात। दूसरी चीज, जहां तक ऑटो चालकों से टैक्स लेने का प्रश्न है, तो टैक्स तो आप ले लेते हैं 15-16 साल का, आप परमिट नहीं दे रहे थे, लेकिन वो सरकार ने एक लंबे अरसे से इस लड़ाई को माना और माननीय सुप्रीम कोर्ट और सभी लोगों ने, सरकार के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया। 20 साल तक परमिट जो है प्राप्त हुआ। ऐसे अनेक समस्याएं हैं, उत्पीड़न की समस्याएं हैं। कुछ समस्याएं तो ऐसी है जो हमारे चालक बंधु इतना परेशान सड़कों पर आते हैं। अब आप बताइए, गाड़ी सड़क पर नहीं चलेगी तो कहां चलेगी? हवाई जहाज तो है नहीं। हम रोड का टैक्स देते हैं, ड्राइवर का टैक्स देते हैं, गाड़ी खरीदते हैं तब भी टैक्स देते हैं, लाइसेंस बनवाते हैं तब भी टैक्स देते हैं, परमिट का टैक्स देते हैं। अर्थात हम 7-8 प्रकार के टैक्स देने के बाद भी अगर हमारे पैसे से ये सड़क बनाई जाती है, हमारे पैसे से लोगों की तनख्वाह दी जाती है, हमारे पैसे से लोगों की व्यवस्था दी जाती है, तो हम सड़क पर गाड़ी नहीं चलाएंगे तो कहां चलाएंगे? सरकार के लोग आपके साथ हैं, क्या उसकी कोई सहमति बन रही है? सरकार के लोग साथ, देखिए, प्रश्न इस बात का है कि यह तो एक अधिवेशन है और अधिवेशन में हम अपनी बात रखते हैं, हमारी बात को वो सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। सरकार में बात हम लोग बराबर जो है कलेक्टर डीएम के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से
कमिश्नर साहब के माध्यम से, कमिश्नर से भी हम लोग से वार्ता हुई है, इसके माध्यम से अपनी बात रखते हैं। प्राधिकरण डेवलप हो गया, ऐसे में शहर बढ़ता चला जा रहा है, आप लोगों की संख्याएं वही है और नहीं तो जो जगह थी वो खड़ी करने की अब वो अभी कम पड़ जा रही है। नहीं, ये बात तो सही है। इसके संबंध में मैं समझता हूं कि प्रशासन की लापरवाही है, इसको स्वीकार करना चाहिए इन लोगों को। और इस अधिवेशन के माध्यम से इनसे मांग करते हैं कि ऑटो चालकों को स्टैंड की व्यवस्था दी जाए। हालांकि बड़ी कठिनाई से ये ऑटो चालकों की यूनियन को कहीं न कहीं दबाने की कोशिश, कोई सुनियोजित चाल भी है कि ऑटो यूनियन न रहने पाए, न चलने पाए, ड्राइवरों की यूनियन न चलने पाए, उनका बीमा न होने पाए, उनको सुविधा न मिलने पाए। इस तरह की तमाम उत्प्रेरणात्मक बातें हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो बहुत सी बातें हम आपको कह नहीं सकते, लेकिन वह कष्ट आप भी समझते हैं। आप लोग भी समझिए कि जो लोग बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके लोग रोजी रोटी सरकार दे नहीं पा रही है, तो सरकार भी सकारात्मक पहलू भी है जो समाज के चालकों को। सकारात्मक पहलू का प्रश्न जहां तक आपने किया, उसमें तो यही है कि हम इसे वार्ता करें और वार्ता करने के बाद इसका जो हल निकालें।